यहाँ हमेशा हमेशा जलवायु कैसी होती है, यहाँ हमेशा जलवायु नम और गर्म होती है, नम और गर्म होती है, नम और गर्म होती है। यानी कि विषुवत क्षेत्र का जलवायु जो है, विषुवत क्षेत्र का जलवायु हमेशा नम और गर्म होती है। याद रखना है, नम और गर्म होती है। क्लियर है? अब यहाँ एक चीज और देखना है, वो क्या है कि ऐसा क्या होता है। तो विषुवत रेखा पर याद रखना है, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा के आसपास क्या होता है, भूमध्य रेखा के आसपास आपका तापमान उच्च होता है दिन में। तापमान क्या होता है, उच्च होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर होता है दिन में। ठीक है ना? यानी कि दिन में आपका उच्च तापमान होता है, हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग डे। क्लियर है? अब देखो, ये हाई टेम्परेचर जहां होगा वहां क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया है कि अगर तापमान बढ़ता है तो दबाव क्या हो जाएगा, दबाव आपका घटेगा। दबाव क्या होगा, दबाव घटेगा। ठीक है ना? तापमान बढ़ेगा तो दबाव घटेगा। अब यहाँ आपको ये देखना है, कि अगर तापमान बढ़ता है तो दबाव आपका घटता है। अब लो प्रेशर जब होगा तो सारी नमियां जो है विषुवत रेखा की कहाँ जाएंगी, सारी नमियां जो है विषुवत रेखा के आसमान में जाएंगी, और यहाँ क्या होगा, बादल बनेगा। यहाँ क्या होगा, बादल बनेगा। अब दिन में तापमान ऊंचा है तो क्या होगा, संवहनीय वर्षा, संवहन वर्षा यानी कि कन्वेंशनल रेनफॉल इसको कहते हैं। तो विषुवत क्षेत्र में उच्च तापमान के कारण संवहन वर्षा होगा। इसलिए भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में प्रत्येक दिन 4 बजे, याद रखना है, प्रत्येक दिन 4 बजे जो है, 4 बजे याद रखना है, 4 बजे वर्षा होती है। क्या होती है, वर्षा होती है। इसलिए हम लोग विषुवतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, 4 o'clock रेनफॉल एरिया कहते हैं। 4 o'clock रेनफॉल एरिया कहते हैं, याद रखिएगा, 4 o'clock रेनफॉल एरिया कहते हैं। तो याद रखना है कि विषुवतीय क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की ऋतु नहीं होता है। ठीक है ना? विषुवतीय क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की ऋतु नहीं होती है। तो नो सीजन ऑन दिस लाइन, नो सीजन, कोई ऋतु नहीं होती है। हमेशा सालों भर आपका क्या होता है, मौसम गर्म और नम होता है। यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज फाउंड इन द विषुवतीय रेखा, विषुवतीय क्षेत्र। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है ये हमेशा देखने को मिलता है। कोई ऋतु नहीं होती है, याद रखना है, कोई ऋतु नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो ये भारत में ही देखने को मिलता है, याद रखना है। ठीक है ना? यहां ध्यान देना है। तो आपको ये सारी चीजें आपको समझना होगा कि किस तरह से आंकड़े